हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करें। वीडियो को चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज हमारा यहाँ पे है भोजन, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के और सारे टॉपिक करा रखे हुए, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और आज के टॉपिक रखा है भोजन। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। तो भोजन क्या है? जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है वो क्या कहलाती है? वो भोजन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है वो भोजन कहलाती है। अब पौधों के क्या क्या खाए जाने वाला भाग होता है। मतलब एनसीईआरटी में जो ईवीएस में सीटेट में 15 नंबर में पूछता है, तो यहाँ पे कभी ये भी क्वेश्चन इससे बनता है, इसलिए आज ये क्वेश्चन हम लोग कराएंगे कि पौधे के क्या क्या भाग खाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? तना। यहाँ पे तना में क्या खाया जाता है? जैसे कि आलू खाते हैं, प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, अदरक खाते हैं, हल्दी और अरवी। ये सब जड़ नहीं है, ये सब तना है। मतलब जड़ के साइड साइड में ऐसा लगा रहता है। ये सब आलू, प्याज, लहसुन, क्योंकि जो अगर सबसे अच्छा ट्रिक यही होता है कि अगर जड़ और तना में ऐसे कंफ्यूज हो तो सबसे अच्छा ये, क्योंकि अगर ये नुकीली हो, अगर ये नुकीली हो तो जड़ होता है, और अगर इसके साइड जड़ में अगर साइड साइड में अगर लगा हुआ है तो वो तना हो गया। अब जैसे आलू हो गया, अब प्याज कैसे हुआ? प्याज ऐसे हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे इसकी तरह जड़ रहता है, तो वो जड़ नहीं हो, ये इसका तना हम लोग खा रहे हैं। तो इस तरीके से लहसुन भी हुआ, और अदरक भी हुआ, और हल्दी और अरवी। तो तना में क्या क्या खाएगा? ये सब है, आप इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अब जड़ में क्या खाएंगे? गाजर, मूली, सलगम और चुकंदर, क्योंकि इसका नुकीला भाग होता है। चुकंदर का देखिए कभी इस तरीके का भाग होता है, इस तरीके का भाग होता है गोला सा। देखिए, तो ये नुकीला हुआ। गाजर देख लो इस तरीके से हुआ, मूली भी इसी तरीके से हुआ। तो इसका क्या खाएं? तो ये क्या हुआ? जड़ हुआ। तो जड़ का गाजर, मूली, सलगम और चुकंदर। ठीक, और यहाँ पे देखिए पत्ते में क्या खाएंगे? जैसे पालक हो गया, बंद गोभी हो गया, मेथी हो गया, सोआ हो गया। ये सब हम लोग क्या पत्ते में खाते हैं। ठीक, और दूसरा हमारा क्या है? नेक्स्ट फूल में क्या क्या खाते हैं? जैसे गुलाब का फूल हो गया, फूल गोभी, केले का फूल, कचनार का फूल और ब्रोकली। तो ये हम लोग फूल खाते हैं। मतलब यहाँ पे फूलों में क्या क्या खाएंगे? गुलाब का फूल, फूल का गोभी, केले का फूल, कचनार का फूल और ब्रोकली का फूल खाते हैं। तो ये सब एनसीईआरटी में पूछी हुई है, तो आप इसे देख लीजिए। और बीज को देखिए, बीज में ये मटर, चना और सरसों। मतलब सरसों ऐसे भाग होता है जो इसका बीज भी हम लोग खाते हैं और इसकी पत्तियां भी खाते हैं। देखिए, लेकिन यहाँ पे बीज टॉपिक दिया है, तो मतलब बीज दिया है, तो बीज में क्या? मटर, चना और सरसों। और क्या क्या है? फल में क्या खाते हैं? फल में देखिए, सेब, केला, अनार, संतरा। ये सब 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे फटाफट इसे देख लीजिए। अब देखिए, कुछ पौधे जो होते हैं उसके मतलब एक भाग से अधिक भी खाया जाता है। तो वो कौन कौन से भाग हुआ? जैसे जड़ और पत्ता में क्या हुआ? मूली हुआ। जड़ में देखिए, मूली ऐसा पौधा है कि उसका जड़ भी खा सकते हैं और उसका पत्ता भी खा सकते हैं। फूल और फल, तो देखिए, फूल और फल में केला भी खा सकते हैं और सीता फल भी खा सकते हैं। तो जड़ और पत्ता में क्या हुआ? मूली खा सकते हैं, फूल और फल में केला और सीता फल भी खा सकते हैं। अब देखिए, ये तना और पत्ता दिए गए हैं, तो तना और पत्ता में हम लोग क्या खाएंगे? तो लहसुन खा सकते हैं और इसकी पत्तियां भी खाते हैं। प्याज भी है, इसका तना भी खाते हैं और पत्तियां भी खाते हैं। बीज और पत्ते में क्या हुआ? चना। मतलब चने का बीज भी खा लेते हैं और जो इसकी पत्तियां आती हैं उसको भी हम लोग खाते हैं। मेथी भी, इसका बीज भी खा लिए और इसकी पत्तियां की सब्जी भी बनती है। और सरसों भी वही हुआ कि सरसों का हम लोग बीज भी खाते हैं और फिर इसके पत्ते भी खाते हैं, सब्जी में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दिया गया है कि भोजन के पकाने के अलग अलग तरीके क्या है?
कि हम लोग भूनकर भी इसे कोई मतलब चीज़ हो, मतलब कोई पकाने वाला चीज़ हो तो उसे भूनकर भी हम लोग कर सकते हैं, उबाल कर भी बना सकते हैं, तल कर भी बना सकते हैं, और फिर उसको कच्चा भी खा सकते हैं। तो भूनकर जैसे हुआ कि अगर कोई चीज़ जैसे कि हम लोग भूनकर, जैसे कि आलू को जैसे हम लोग उबाल रहे हैं तो आलू को उबाल लिए, तलना है तो कुछ जैसे पापड़ उपड़ हो गया तो वो सब तलना, या पूरी उरी हो गया तो उसको भी तलना होता है। कच्चा हम लोग जैसे प्याज भी खा लेते हैं, गाजर भी खा लेते हैं, मूली भी खा लेते हैं। तो ये सब हम लोग ऐसा कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग खाना मतलब खा सब्जी हो गया जिसे उसे हम लोग अब कद्दू की सब्जी से भून सकते हैं, वो सब हो गया। ठीक, तो ये भोजन पकाने के अलग अलग तरीके हुए। अब यहाँ पे दिया गया है भोजन के घटक। तो भोजन के घटक में क्या है, फटाफट देख लेते हैं। भोजन के घटक में क्या है, चावल, आलू, गन्ना, ब्रेड इत्यादि। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है तो हमें ऊर्जा मिलती है, और किससे, चावल, आलू, गन्ना, ब्रेड इत्यादि से। दूसरा क्या है, वसा। वसा में क्या हुआ कि वसा हमें क्या करती है, घात रोधी क्षमता। मतलब हमें कहीं चोट लग जाती तो वसा मतलब हमको ऐसे घात रोधी क्षमता से बचा लेती है। जैसे दूध हो गया, और वसा किससे मिलेगा, दूध, दही, मक्खन, घी, बादाम से। अब प्रोटीन हो गया। प्रोटीन से क्या, शरीर को वर्धक भोजन। मतलब जो टूटी फूटी अगर हड्डी अगर होती तो वो प्रोटीन ऐसा, अगर प्रोटीन की मात्रा अच्छा है तो आपके जैसे जो हड्डी उड्डी होती है अगर टूट टूट गई तो वो बहुत जल्दी जुड़ जाती है वो, इसलिए शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलती है, तो दाल में मिल जाएगी और सोयाबीन में मिल जाएगी। इसी तरीके विटामिन भी हो गया। तो विटामिन ए भी हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करती है। आहारी रेशे हो गए, जैसे ये भी हमारे शरीर में पाचन क्रिया का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, पाचन क्रिया का कार्य करती हैं। अब देखिए जल, यहाँ पे जो जल और खनिज हो वो क्या करती है, हमारे शरीर को ताप को नियंत्रित करता है। ठीक, अब हम इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं कि बेरमा मछली कहाँ खाई जाती है। यहाँ पे पूछा है कि बेरमा मछली कहाँ खाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा। तो बेरमा मछली कहाँ खाई जाती है यहाँ पे ये बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिए, यहाँ पे एक ऑप्शन को हम लोग कट करेंगे। ये बेरमा मछली कहाँ खाई जाती है, तो बेरमा मछली त्रिपुरा में खाई जाती है। कहाँ पे, त्रिपुरा में खाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हुआ त्रिपुरा। बेरमा मछली कहाँ खाई जाती है, तो यहाँ पे खाई जाती है लिखा गया है, कहाँ खाई जाती है, तो ये त्रिपुरा में खाई जाती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरसों की साग मक्की की रोटी कहाँ खाई जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सरसों की साग मक्की की रोटी कहाँ खाई जाती है। तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सरसों की साग मक्की की रोटी कहाँ खाई जाती है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा कौन सा कीड़ा है, ऐसा कौन सा कीड़ा यहाँ पे दिया गया, ऐसा कौन सा कीड़ा है जो अपनी मादा को, जो अपनी मादा को उसकी सुगंध से उसको दूर से पहचान लेता है। तो कौन सा कीड़ा है, तो यहाँ ऑप्शन ए टिड्डा, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन यहाँ पे सी रेशम का कीड़ा, ऑप्शन डी मकड़ी। तो ऐसा कौन सा कीड़ा है जो अपनी मादा को उसकी सुगंध से काफी दूर तक पहचान लेता है। तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, रेशम का कीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि झूम खेती कहाँ होती है। तो झूम खेती कहाँ होती है, तो यहाँ ऑप्शन है जैव खेती होती है, या फिर कहाँ होती है, तो ये मिजोरम में होती है। कहाँ पे, मिजोरम में होती है। और किस तरीके से काट और दग्ध होती है खेती, या फिर कीटनाशक का सीमित उपयोग, या फिर रासायनिक। तो यहाँ पे जो झूम खेती होती है किस तरीके से होती है, तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, काट और दग्ध खेती। क्योंकि यहाँ पे ये दिए कि झूम खेती इस तरीके से होती है कि जहाँ कुछ जो वहाँ के लोग होते, मिजोरम के वहाँ के जो लोग होते हैं वो एक जगह पे काफ़ी टाइम तक खेती करते हैं, फिर इसके बाद वहाँ से फिर दूसरी जगह पे जाके वो खेती करते हैं, और जब वहाँ पे खेती उनकी फसल हो जाते हैं फिर वहाँ से वो
वहाँ से वो फसल को ले आते हैं, लेकिन जो वहाँ के जो खरपतवार होते हैं वो उसे साफ नहीं करते, वो उसी में से काट के उसी में जला देते हैं। तो और उनको खाद की जरूरत नहीं होती है, वही सब मिक्स हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे जो सिनकोना पेड़ है मलेरिया के उपचार के लिए मतलब उसका क्या यूज होता है? तो यहाँ पे पूछा है ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी छाल, ऑप्शन सी पत्ते, ऑप्शन डी बीज। तो जो सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी छाल। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ क्वेश्चन है जो वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो बताइए, तो ये जो वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने का उपयोग किया जाता है, वो कौन सी विधि है? तो यहाँ पे बोला है फीता कृमि, यहाँ ऑप्शन बी जोक, या ऑप्शन सी केचुए, या ऑप्शन डी अंकुश कृमि। तो यहाँ पे बताइए जो वर्मी कंपोस्टिंग खाद होती है वो किस विधि से होती है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी केचुए के द्वारा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? तो क्वेश्चन में अगली बार ये पूछा था कि पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है भेड़, और दूसरा है यहाँ पे ऊंट, तीसरा है यहाँ पे बकरी, और चौथा यहाँ पे एल्पेक। तो यहाँ पे जो पश्मीना ऊन होता है वो किस जानवर से मिलता है? तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी बकरी। तो आज का टॉपिक बस यहीं ख़त्म होता है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। थैंक यू।